मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। अगर भाभी कोई अगर मगर समीर, अगर तुम सारा से शादी करना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं घर में बात करूंगी। सारा वक्त पर लगा के उड़ गया और देखते ही देखते हम जिंदगी के उस मोड़ पे आ गए जहाँ तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत पड़ेगी। मैं जानता हूँ हमें इस बारे में देर से ख्याल आया, मगर अभी भी बहुत देर नहीं। समीर एक अच्छा लड़का है। अपना चेहरा तो देखो, खुशी से खिल रहा है। अभी वो समीर शेरवानी माशाअल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है, मुझे तो भाई बहुत ही पसंद है। अम्मा जी एक बार सायरा से बात कर, अगर वो हाँ करती है तो फिर बात आगे बढ़ेगी। मैंने सायरा से बात कर ली है जी, उसे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। वो फिर तो मसला ही हल हो गया है, चट मंगनी पट दिया की बात करना। लेकिन अम्मा जी हम बात कैसे कर सकते हैं, हम लड़की वाले हैं। कह तो तुम बेटा ठीक रहे हो, दस्तूर के मुताबिक लड़के वाले ही रिश्ता लाते हैं। इसकी आप फिक्र ना करें अम्मा जी, रिश्ता सामने से ही आएगा। हेलो सहल। क्या बात है नबील, तुम क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? किस खुशी में? माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तुम और तुम्हारी बातें कोई भी अहमियत नहीं रखती। और सहल मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना नबील, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तुम और तुम्हारी बातें कोई भी अहमियत नहीं रखती। बड़ी खुश नजर आ रही हो। बात ही कुछ ऐसी है। अरे भाई क्या बात है, जरा हमें भी तो पता चले। बस यूँ समझे अम्मा जी, खुशियाँ हमारे दरवाजे पे खड़ी दस्तक दे रही हैं और हमें सिर्फ दरवाजा खोलना है। सच? जी अम्मा जी, मेरी समीर से बात हुई और उसे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, बल्कि वो तो आपकी शफकत के ज़ेरे साए अपनी जिंदगी गुजारने को खुशनसीब भी समझ रहा है। वाकई उसने ये कहा? या अल्लाह, तेरा शुक्र है परवरदिगार। मुंह मीठा करे। बड़ी भागवान है ये बच्ची, जब से इसके कदम इस बंजर घर में आए हर तरफ मेरे घर में हरियाली फैल गई है। मगर ये मोहतरमा तो यहाँ रुक ही नहीं रही, जाने का फैसला करके बैठी हुई है। बेटा तुम्हारे दम से तो हमारे घर में रौनक है, खुशियां हैं, तुम क्यों जा रही हो? मत जाओ। अम्मा जी, मुझे इस घर में बहुत से रिश्ते मिले हैं और बहुत ज्यादा प्यार मिला है, लेकिन मेरे वजूद में जो बका की जंग छिड़ी हुई है वो मुझसे मेरी पहचान पूछती है। मैं ढूंढना चाहती हूँ उन लोगों को जो मुझे पैदा करने के बाद अपना ना सके। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी अम्मा भी तुम्हारे लिए हमेशा दुआ गो रहेगी। जब दिल चाहे बेटा तुम आ जाना अपनी अम्मा भी के पास। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सारा की शादी तक आप यहीं पड़े हमारे साथ, फिर जब दिल करे चली जाओ, ठीक है? अभी बहुत सारे काम है, चलो आओ करते हैं। अम्मा जी मिठाई।
जिसका नाम है औरत। अपनी जिंदगी को एक मकसद दो नबील, तुम कब तक इस तरह से भटकते रहोगे? मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत गलत था, मगर सहर अब मैं बदल चुका हूँ। सहर, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार? तुम इस लफ्ज का मतलब भी जानते हो नबील कि प्यार क्या होता है? नहीं, तुम जैसे लोग इस लफ्ज का इस्तेमाल सिर्फ अपनी तकमील के लिए करते हैं, बस, और कुछ भी नहीं। मैं रात की फ्लाइट से दुबई जा रही हूँ नबील, खुदा हाफिज। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ छोड़ो मेरा नबील, सब देख रहे हैं, क्या बदतमीजी है ये? नबील, सायरा, सायरा मेरी बात तो सुनो। सायरा, सायरा, हसनीन, इतना सब कुछ हो गया सहर, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताती नाज़नीन तुम्हें? नबील नाम का भूत ऐसे मेरे सर पे सवार था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। कि तुम जानती हो कि नबील कैसा लड़का है। नाज़नीन, जब मोहब्बत का भूत सर पर सवार होता है ना, तो सामने वाले की तमाम बड़ी खूबसूरतियों को छुपा देता है। तुम्हारी शादी उस SHO से हो रही थी ना? नाज़नीन, SHO से मेरी शादी एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था मेरी ज़िंदगी का, और वो सैक्रिफाइस मैं अपनी फैमिली और अपने भाई के लिए करने जा रही थी। मगर अल्लाह ने करम किया और उस SHO से मेरी जान छूट गई। और नबील? मेरे दिल में अब उस नबील के लिए कोई जगह नहीं है। उसने औरत को सिर्फ खिलौना समझ के रखा हुआ, इसीलिए तो आज तक मैंने उसे कभी इतना फ्री नहीं कराया। ठीक ही किया तुमने नाज़नीन, उसे इतना फ्री नहीं किया। नबील है ही इसी काबिल कि उससे कोई भी ताल्लुक ना रखा जाए। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें मर्दों की असलियत का तो अंदाजा हुआ। हाँ नाज़नीन, और वो मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा होगा। तुम्हें पता है नबील मुझसे क्या कहता है? कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत नाम का मकसद भी नहीं जानता। नबील जैसे लोग कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए दूसरों का शिकार करते हैं, और बस। नाज़नीन, पर अब तो मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी शादी हो रही है दुबई में। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपना ख्याल रखना। तुम भी, और तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे के जाओ, और अब मेरे घर ज़रूर आ जाना। जरूर। बेटा, जेवर तो मेरे पास पहले के बने हुए हैं। अम्मा जी, वो तो ओल्ड फैशन का है, कुछ न्यू भी होना चाहिए। अरे बेटा, बेटी और बहन को जितना भी दो ना, थोड़ा ही लगता है। तुम एक काम करो, तुम जो मुनासिब समझो वो कर लो। ठीक है अम्मा जी। वैसे खाने का तो शकील ने जिम्मा ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स बुक करा दिया है, वो डायरेक्ट उनके घर पहुंच जाएगा। फर्नीचर? वो भी हो जाएगा अम्मा जी। आप टाइम निकालें ना, चल के देख लेते हैं। अरे बेटा, मैं कहाँ जा सकूंगी, इतना तो मेरे पैरों में दर्द रहता है। एक काम करो, तुम खुद ही चले जाओ, बल्कि सायरा को भी अपने साथ ले जाना, ताकि वो खुद पसंद कर ले। आखिर इस्तेमाल तो उसी को करना है ना। ठीक है अम्मा जी। सायरा, मेरी बात तो सुनो। अब कहने सुनने को बाकी कुछ भी नहीं रह गया। नबील, तुम उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। उसका नाम सहर है, वो दोस्त है मेरी,
नाजनी के साथ बोर्डिंग में वो भी थी। लेकिन तुम उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अगर वो तुमसे बात नहीं करना चाह रही थी तो क्यों कर रहे थे? लिसन, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ उसके साथ। नबील, शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं है। मैं सब जानता हूँ साहिरा, इसीलिए तो कह रहा हूँ उसकी फैमिली से मेरे लिए बात करो। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना तुम समझ रहे हो। एक दफा तुम उसकी फैमिली से बात करके तो देखो। और मैं सुधर गया हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि उसके साथ शादी करके मैं बहुत खुश रहूंगा। यहाँ अकेले बैठे क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लेकर आई, मिलकर पीते हैं। ये लो चाय। इसका मतलब है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। नाज़नीन, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। देखो सायरा, नबील, मैं और सहर एक साथ बोर्डिंग स्कूल में जरूर पढ़ते थे। इससे ज्यादा मैं नबील को नहीं जानती। आज उन दोनों को एक साथ मॉल में देखकर मैं भी उतना ही हैरान हुई हूं जितना तुम। नाज़नीन, बात हैरानगी से आगे निकल चुकी है। मेरा मतलब है नबील उसके साथ शादी करना चाहता है। ऐसा मुमकिन नहीं है सायरा। मगर क्यों? मेरी बात का बुरा मत मानना सायरा, तुम नबील की बहन हो। शायद तुम मेरी बात को उस तरह से ना समझ सको जिस तरह से मैं समझती हूँ। नबील के लिए औरत सिर्फ एक खिलौना है। जब उसका दिल करता है खेलता है, और जब उसका दिल करता है फेंक देता है। नाज़नीन, मैं नबील की बहन होने के साथ साथ एक औरत भी हूँ। मगर इस बार नबील की आंखों में मैंने उसके लिए सच्चे जज्बात देखे हैं। मेरा यकीन करो। अगर ये सच भी है सायरा, तो इसका कोई फायदा नहीं। सहर की शादी होने वाली है और वो शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएगी। अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। ये सब घर में क्या हो रहा है अम्मा जी? क्या हुआ? घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं और मुझे किसी ने खबर तक नहीं दी। मैं इस घर में रहती हूँ या नहीं? इसमें ऐसी क्या बात है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। सायरा की बात पक्की हो गई, इसलिए घर में तैयारियां हो रही हैं। और मुझे किसी ने बताने की जरूरत ही महसूस नहीं की। क्या तुम्हें इन बातों से फर्क पड़ता है? अम्मा जी, आपसे तो बात करना ही फजूल है। आप तो यही चाहती हैं कि मैं इस घर में ही ना रहूं। देखो सुरैया, जिस दिन तुम अपने अंदर से ये मनफी सोच खत्म कर दोगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि ये रिश्ते क्या होते हैं और इन्हें कैसे संभाल के रखा जाता है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने बड़ा रिश्तों को संभाल लिया। एक शौहर तो आपसे संभाला नहीं गया। इसीलिए तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ सुरैया, कि औरत कभी मर्द के पैर की जंजीर नहीं बन सकती। मर्द जब जी चाहे दूसरी औरत ला सकता है। इसीलिए तो अम्मा जी, मैंने जमील साहब पे अपनी लगाम कसी हुई है। जितनी जल्दी हो सके इस भरम से तुम बाहर निकल आओ। अरे ये तो जमील की शराफत है जो तुम अभी तक उससे जुड़ी हुई हो। तुम उसे बांध के नहीं रख सकती। वो तो तुम्हें 2 दिन भी रखने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी आई मुझे नसीहत देने वाली।
कुछ दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली और तुम अपने घर चली जाओगी। सायरा, कहने को तुम बहन भाई हैं, मगर हमारे बीच कभी वो बहन भाई वाली बॉन्डिंग रही नहीं, जैसी नॉर्मली बहन भाई में होती। हाँ, ठीक कह रहे हो। हम जिस माहौल में पले बड़े हैं वहाँ पे आम घर वालों वाले बहन भाइयों वाला रिलेशन नहीं होते। माहौल का कितना फर्क पड़ता है ना सायरा। हाँ, पड़ता तो बहुत है, बट आई एम हैप्पी। एटलीस्ट तुम मुझसे मिलने तो आए। आना तो था ही, वरना सारी जिंदगी कसक रह जाती कि बहन को प्यार से रुखसत तक नहीं किया। थैंक यू। एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। तुम तो किसी और को पसंद करती थी ना? नबील, ये कैसा सवाल है? नहीं, वो एक्चुअली तुम किसी और को पसंद करती थी ना आयुष। तुमसे ये किसने कहा है? सुरैया भाभी। सुरैया भाभी? उनकी बातों में सच्चाई कहाँ होती है, और उनकी बातों पर यकीन करना बेवकूफ़ी है। तुम तो उन्हें अच्छी तरह जानते हो ना? जानता तो हूँ। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। मॉल में वक्त ही नहीं मिला तुम्हें ये सारी बातें बताने का। हाँ नाज़िम, तूने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। क्या कर सकते, नसीब का लिखा तो नहीं टाल सकता। सही कह रही हो बेटी, नसीब का लिखा नहीं टाला जाता। अब हम ही देख लो कैसे कैसे कर्ब के दिन गुजारे हमने। अरे हाँ नाज़िम, तुम यहाँ घर क्यों नहीं रह लेती, हमारे घर? क्यों माँ? हाँ बेटा, सहर सही कह रही है, यहाँ रह लो, वहाँ कब तक रहोगी? लेकिन मैं यहाँ कैसे, मेरा मतलब है कि आप लोगों को तकलीफ होगी ना। कैसी तकलीफ बेटा? अल्लाह ने करम किया, वो SHO पकड़ा गया। नसीब से सहर का अच्छा रिश्ता आ गया, ये कल को शादी करके दुबई चली जाएगी, और जावेद ने ट्रांसफर करा लिया दूसरे शहर में, मैं उसके साथ चली जाऊंगी, फिर ये घर खाली पड़ा रहेगा। तुम रह लो इसमें, तुम भी तो मेरी सहर हो। लेकिन सहर, वो जावेद भाई को तो एतराज नहीं होगा? अरे नहीं, भाई को क्यों एतराज होगा? भाई ने तो ये घर हमारी सेफ्टी के लिए लिया था, और फिर जब मैं और अम्मा चले जाएंगे तो तुम यहाँ पर सुकून से रहना, मेरी सबसे प्यारी दोस्त। थैंक यू सो मच सहर, तुमने मेरा एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। वरना मैं इतने दिन से सोच रही थी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। कम से कम यहाँ पर रहकर मैं अपनी अम्मी को तो तलाश कर लूंगी, और बस एक दफा मुझे वो बंदा मिल जाए जिसने मुझे धोखा दिया। मिल जाएगा, परेशान न बनो। कहाँ जाएगा वो धोखा? इतने दिनों से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हर हाल में उनकी सेहत अजीज है। आपको जो टेस्ट कराने कराएं, आपको जितना पैसा चाहिए आप मुझसे मांगे, मगर प्लीज मुझे रिजल्ट चाहिए। मुझे यकीन है आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे।
अल्फाज में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा जी? सही तो कह रही हूँ बेटा, कि जो इस घर में खुशियों की झिलमिल है ये तुम्हारे ही दम से तो है। मैंने क्या किया है? अरे बेटा, जो कुछ किया तुमने ही किया ना। मैं तो अपने अना के चक्कर में बच्चों की खुशियां ही भूल गई थी। ये तो तुम अगर मुझे मेरी खामियों को याद न दिलाती तो ये सब कुछ कैसे होता। अम्मा जी, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा, कहो। अम्मा जी, मैं आपके हर फैसले की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं नबील से शादी नहीं कर सकती। क्या? प्लीज सुरैया, प्लीज समझने की कोशिश करो तुम। देखो, इस घर में बड़े अरसे बाद खुशी आई। अब कैसे तुमने गड़बड़ की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपसे डरने वाली नहीं हूँ जमीर साहब। मेरे दिल में जो आएगा मैं वही करूंगी। हाँ, और वैसे भी मैं आपके घर वालों की तरह दोगली नहीं हूँ कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। सुरैया, सुरैया, इतना तो एहसास करो कि बड़ी हो तुम, कुछ बड़ापन भी होता है। बाहर में गया ऐसा बड़ापन, जिसे देखो मुंह को ही आ रहा है। और वो अम्मा जी, वो तो सटियासी गई हैं, जाए पहले उन्हें संभालें। तुमसे तो बात करना फजूल है। कहाँ जा रहे हैं? जहन्नम में। तो चाहिए। अम्मा जी, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन नबील से शादी करना मेरे बस में नहीं है। मुझे अपनी माँ को तलाश करना है, उस माँ को जिसने मुझे गोद लिया और फिर मेरे लिए अपनी जिंदगी अजीरन कर ली। बेटा, तुम उन्हें शादी के बाद भी तलाश कर सकती हो। नहीं अम्मा जी, ऐसा मुमकिन नहीं है। जिन हालात में मैंने घर छोड़ा, अपनी माँ को अस्पताल से जाते देखा, और फिर वो कभी वापस नहीं आई। अल्लाह जाने कहाँ होंगी, किन हालात में होंगी। नहीं अम्मा जी, मुझे उन्हें तलाश करना है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अम्मा जी, मुझे आपसे एक और बात कहनी है। मैं सायरा की शादी होने के बाद यहाँ से गर्ल्स हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगी। अरे, ये क्या बात हुई? प्लीज अम्मा जी, मेरे लिए यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि जमील भाई का घर मेरी वजह से बर्बाद हो जाए। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा अम्मा जी। किसकी बातों में आ गई हो तुम? वो तो कम वक्त हमारी आधे दिमाग की औरत है। अम्मा जी प्लीज प्लीज मुझे जाने दें। मैं अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार कर चुकी हूँ। मेरे लिए भी ये आसान नहीं है, मगर ठीक है बेटा, जाओ कर लो तुम अपनी मनमानी। सायरा भी जा रही है, तुम भी छोड़कर जा रही हो। अम्मा जी, आपने खुद ही तो मुझसे कहा था कि बेटियों को एक ना एक दिन अपना घर छोड़कर जाना होता है। ठीक है बेटा, जाओ। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। थैंक यू अम्मा जी, थैंक यू। अम्मा जी,
ये क्या है? अरे बेटा दूध जलेबी है। नहीं नहीं, बहुत मीठा होगा, मैं नहीं खाऊंगी। अरे बेटा, इसकी मिठास तुम्हारे आने वाले जीवन में नया रंग भर देगी। मगर अम्मा जी। हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। शादी बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है जो दो दिलों के दरमियान बंधन की सूरत में तय पाता है। और एक बात और अपनी गिरह में बांध लो कि इस रिश्ते को भरोसा मजबूत करता है और प्यार 4 चांद लगा देता है। बेटा तुम अपनी गृहस्थी को संभाल के रखना। जानती हूँ अम्मा जी। लेकिन अम्मा जी मैं आपको बहुत याद करूंगी। मेरा बच्चा ही अल्लाह का फरमान है ये बस। जान नाज़नीन, कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। सच? तुम भी मेरे साथ चलो ना प्लीज। मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ सायरा, लेकिन अम्मा जी से मैंने बात कर ली थी और उन्हें कोई एतराज नहीं। अब तो साथ चल रही हूँ। ठीक है, बाहर सब इंतजार कर रहे होंगे, चलें? इतनी छोटी सी उम्र से घर की जिम्मेदारियां अपने कंधे पे उठाए फिर रहे हो। मैंने वही किया जो मुझे उस वक्त करना चाहिए था। मैंने तुम्हारा बचपन जरूरतों की चक्की में पिसते हुए देखा है बेटा। गुजर गया वो वक्त, अब तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है ना। जानती हूँ बेटा। ऐसा कौन सा राज है जिससे आप छुपाए हुए हैं? एक भी दिन नहीं गुजरता जब आप चचा जान का जिक्र ना करें। ATV, सारे रंग हमारे।